सभी मनुष्य चाहते हैं कि उनके जीवन में कभी दुख न आए, हमेशा सुख ही बना रहे, क्योंकि सुख या आनंद ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। सुख के लिए ही हम सब प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुख अचानक स्वयं ही हमारे जीवन में आ जाता है और हम उससे व्यथित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। वे स्थायी रूप से नहीं रहते। कभी कभी हम सुख को बाहरी पदार्थ, व्यक्ति या परिस्थिति आदि में खोजते हैं और वह हमें प्राप्त भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम अपने सुख को उन बाहरी वस्तुओं के अधीन मान लेते हैं। रामायण में आता है, पराधीन सपने हु सुख नाही, यानी पराधीन व्यक्ति को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। हमारी इंद्रियों का जय बाहरी विषयों से संबंध होता है, तब हमारे अंतःकरण के भाव के अनुसार हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। अनुकूल अनुभूत में हमें सुख को प्रतीति होती है और प्रतिकूल अनुभव से दुख की। सर्दी के दिनों में ठंड होने के कारण हम दुख का अनुभव करते हैं, जबकि गर्मी के दिनों में ठंड सुख का अनुभव देती है। इसी प्रकार हमें कान इंद्रिय के जरिए अपने विषय में अच्छे शब्द सुनने पर, आंख से मनोरंजक दृश्य देखने पर, जीभ से स्वादिष्ट भोजन करने पर सुख की अनुभूति होती है। इसके विपरीत दुखी हो जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सदी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए है अर्जुन उनको तू सहन कर। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाले जिस भीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। सुख और दुख दोनों के ही अंत में ख अक्षर आता है। इस शब्द का अर्थ है आकाश या खाली स्थान। जब हमारे मन के अंदर के आकाश के अंतर्गत पवित्रता होती है, तब उसमें सुखद या अच्छे विचार या संकल्प विकल्प आते हैं। परिणाम स्वरूप हम शुभ कर्म करते हुए सुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत यदि हमारे मन के अंतर्गत मलिनता भरी है, तब उसमें दुखद या बुरे विचार आते हैं और हम अशुभ कर्म करने लग जाते हैं। फलस्वरूप हमारी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और दुख का अनुभव होने लग जाता है। भगवान ने हमें कर्म करने की शक्ति और परिस्वतंत्रता दी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं और वैसी ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हमारे समक्ष आती जाती रहती है। विदुर नीति में भी आता है कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने चाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है। गीता में आता है कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष सुख दुख दोनों ही अवस्थाओं में समान भाव रखने का प्रयास करता रहता है। अन्यथा विषम भाव रखने के कारण दुख आने पर वह बेचैन या विचलित हो जाता है। कार्य में मन नहीं लगता और स्वयं को अस्वस्थ कर लेता है।